अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आजकल बहुत सी माएँ ऐसी हैं जो अपनी औलाद की वजह से बहुत परेशान हैं कि हमारी औलाद हमारे साथ बहुत नाफरमान है और वो हमारा कहना नहीं मानती। हम उन्हें बहुत समझाते हैं, हर चीज़ के सजेशन देते हैं। बेशक माँ बाप से बेहतर औलाद के लिए कोई नहीं सोच सकता, लेकिन आप थोड़ा खुद पे तवज्जो दें। ज़रा सोचें कि क्या आपने उनकी परवरिश में, उनकी तरबियत में कोई कमी छोड़ी है। तो आपको आइडिया होगा, आपको पता चलेगा कि आपने बहुत सी कमियां छोड़ दी हैं। शायद आपको आइडिया हो, क्योंकि बहुत सी माएँ ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि वो औरत जो है वो भी अपने बच्चों की तरबियत ऐसे ही करती है, वो दूसरी है वो भी ऐसे ही करती है। तो आजकल के दौर में बच्चों को या तो कंप्यूटर ला के दे दिया जाता है, लैपटॉप पकड़ा दिया जाता है, टैबलेट पकड़ा दिए, मोबाइल पकड़ा दिए कि जाओ बच्चों इसके ऊपर गेम खेलो, इसके ऊपर कार्टून्स देखो, स्टोरीज देखो, ये करो वो करो। तो पहले दौर की जो माएँ होती थी ना, वो बच्चों को पूरी तवज्जो देती थी, पूरा वक्त वो देती थी बच्चों को। ये जो बीज आज आप बो रही हैं ना, कल को यही फसल काटनी है आपने। तो जब एक बीज बोया जाता है तो उस बीज को बोने के बाद उसकी रोज़ रखवाली करनी होती है, रोज़ देखभाल करनी होती है कि कब उसको पानी देना है, कब उसकी गोडी करनी है, कब वो थोड़ा सा पौधा निकला है तो उसमें देखना है कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लग गया, कहीं उसमें कोई ख़राबी तो नहीं पैदा हुई। ठीक है, आप एक माली का किरदार अदा कर रही होती हैं। एक माँ अपने बच्चे को जिस तरह से पालती है, एक माली उसी तरह से एक पौधे को पालता है। अगर आज आप उस पौधे को पूरी केयर के साथ नहीं देखेंगी तो कल को उसके अंदर कीड़ा लग जाएगा, और हो सकता है कि वो बड़ा हो भी जाए, जैसे तैसे भी बड़ा हो जाए, वो दरख्त बन जाए, लेकिन हो सकता है उसके अंदर वो पत्ते ही उतरे ना आ रहे हों, हो सकता है वो फल ही ना दे सके, क्योंकि उसकी जो निगहदाश्त हो रही थी, जो उसकी परवरिश हो रही थी, उस टाइम पे उसमें कमियां रह गई थी, उसकी केयर नहीं की गई, उसको मुकम्मल पानी नहीं दिया गया, उसको मुकम्मल गोडी नहीं की गई, उसके अंदर खाद की ज़रूरत थी वो ऐड नहीं की गई, तो आपका जो पौधा है वो कभी भी आपको फ़ायदा नहीं देगा। औलाद भी बिल्कुल इसी तरह से होती है। आज अगर आपको अल्लाह पाक ने औलाद की नेमत से नवाजा है ना, तो अपने सारे काम छोड़ के थोड़ा सा टाइम अपनी औलाद को दें। अगर वो आपसे सवाल करते हैं तो आप उनके जवाब उनको दें, जिनके जवाब आपको नहीं आते उनको ढूंढें। जिस तरह से आप बच्चों को लैपटॉप मोबाइल वगैरह पकड़ा देती है ना, इसी तरह से आप उन्हीं लैपटॉप और मोबाइल से उन सवालों के जवाब भी ढूंढ के बच्चों की परवरिश अच्छी कर सकते हैं। आपको पता है बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी औलाद की परवरिश किस तरह से की थी कि जब उनको कोई मसला दरपेश होता था ना, कि मैं अपनी औलाद की परवरिश के लिए कोई सवाल आता था ऐसा कि जिसका जवाब उनके पास ना हो, तो कुरान पाक को खोल लेती थी। वो कुरान पाक को खोल के उसमें से उसका जवाब निकाल के वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को देती थी। तो आपको एक अच्छी माँ बनना है, तो आप अगर चाहती हैं आपकी औलाद कल को फर्मा बरदार बने, आपके लिए अच्छी साबित हो, आपको आपकी मेहनत का फल मिले, अच्छा फल मिले, तो आपको चाहिए कि आप अपनी औलाद की परवरिश अच्छी करें। और मेरी रिक्वेस्ट है तमाम माँओं बहनों से कि आप अपने बच्चों की परवरिश इस्लामिक तरीके से करें, इस्लामिक माहौल में ढाल के करें। इस्लामिक माहौल में ढाल के अगर आप अपने बच्चों की परवरिश करेंगी ना, तो इंशाअल्लाह ताला, ये नहीं कि इस्लाम आपको इंजीनियर नहीं बनने देता, इस्लाम आपको इंग्लिश नहीं बोलने देगा, इस्लाम आपको मॉडर्न नहीं होने देगा। मॉडर्निटी या लिबरलिटी, जो लिबरल लोग होते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन एक हदूद में रह के, क्योंकि इस्लाम जो है वो बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छे तरीके से परवरिश को कहता है कि किस तरह से परवरिश की जाती है। आपको कोई मसला दरपेश होता है तो आजकल का दौर तो इतना एडवांस है कि आपको हर चीज़ इंटरनेट पे मिल जाती है। आप कहीं पे विकिपीडिया को सर्च कर लें, आप यूट्यूब से कुछ सर्च कर लें, आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप कुरान पाक से मदद लेके भी अपनी औलाद की परवरिश कर सकते हैं। अल्लाह पाक ने आपको बहुत अहम फरीज़ा अंजाम दिया है, ठीक है, सौंपा है, आपको बहुत अहम फरीज़ा सौंपा है जिसको आपने मुकम्मल करना है। क्योंकि औलाद की परवरिश एक कौम की परवरिश कर रही हैं आप किसी एक बच्चे की परवरिश नहीं कर रही हैं, एक ख़ानदान को पाल रही हैं जो कल को जाके एक नस्ल बनेगा। अगर ये बच्चा आज एक अच्छा बनेगा, अच्छे मयार में ढलेगा, अच्छे तरीके से बड़ा होगा, तो कल को ये अपनी औलाद को भी वैसी ही सोहबत देगा, अपनी औलाद को भी वैसा ही बनाएगा जैसा वो खुद है। ठीक है, क्योंकि कभी भी आम के
पेड़ में से सेब नहीं उग सकते। आपने अगर आम का दरख्त लगाया ना, तो वो आगे आम का ही पेड़ निकलेगा नया, उसकी गुठली से भी आम का ही पेड़ निकलेगा। आज अगर आपका बच्चा अच्छा है तो कल को उसकी औलाद भी अच्छी होगी, वो भी अच्छी तरबियत देगा इंशाल्लाह। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस मुआशरे को अच्छा करने के लिए सबसे पहले अपनी औलादों की तरबियत अच्छी करें। ख़ास तौर पे वो माएँ बहनें जो जॉब्स वगैरह करती हैं, नौकरी पे जाती हैं। मैं मानती हूँ कि घर की जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि बाहर की जिम्मेदारियाँ और घर की जिम्मेदारियाँ दोनों मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ मैनेज करते हुए आपको औलाद की तरबियत अच्छी करनी है, उस पर नज़र रखनी है कि कहीं वो किसी गलत एक्टिविटी में तो नहीं आ गया, कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है कि वो आपसे शेयर भी नहीं कर सकता। आजकल का माहौल बहुत ख़राब जा रहा है। इस ख़राब माहौल को ठीक करने में सिर्फ माएँ बहनें जिनको अल्लाह पाक ने औलाद की नेमत से नवाजा है, सिर्फ वही इस मुआशरे को ठीक कर सकती हैं, क्योंकि एक मुआशरे की तामीर और तकमील एक औरत करती है। ठीक है, अल्लाह पाक आप सबको मेरी ये बात समझने और इस पे गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और इस बात में जो मैंने आपको पूरी टॉपिक सुनाया है, इसमें मुझसे बहुत सी गलतियाँ कोताहियाँ हुई होंगी, और मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि मैं किसी को डायरेक्टली तंज करूँ, किसी को डायरेक्टली बात करूँ। तमाम माएँ बहनें मेरे लिए बिल्कुल काबिल इज़्ज़त हैं। तो इसलिए अगर किसी को बुरा लगा हो, किसी के दिल पे मेरी बात नागवार गुजरी हो, तो उनसे मैं माजरत चाहती हूँ। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और एक बात और मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगी कि औलाद की तरबियत के साथ साथ औलाद को हलाल खिलाना भी सिखाएं। ये बाप का बहुत बड़ा फ़र्ज़ है कि वो अपनी औलाद को हलाल खिलाए, क्योंकि हराम खाने के बाद कभी भी औलाद फर्मा बरदार नहीं बनती। हराम खाने के बाद औलाद नाफरमान, इवन कि वो अपने माँ बाप पे हाथ उठाने वाली औलाद भी बन जाती है। तो उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आई होगी। तो चले, मैं इजाज़त चाहती हूँ। मेरी वीडियो बहुत बड़ी होगी, यकीनन आप भी बोर हो रहे होंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तमाम लोग भी दुरूद पाक पढ़ लिया करें।